नमस्कार दोस्तों, मैं प्रहलाद सर। मेरे YouTube चैनल ब्राइट फ्यूचर बाय प्रहलाद सर में आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। एक जो टॉपिक है अनुपात और समानुपात। दोस्तों हमने इससे पहले एक वीडियो समय और कार्य का पूरा कर लिया है और उससे पहले 2-3 छोटे छोटे वीडियो भी मैंने अपलोड कर दिए थे जो अलग अलग टॉपिकों से रिलेटेड थे। दोस्तों तो आज अगर आप चैनल पे अभी तक नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें। और हम जल्दी से एक टॉपिक नया स्टार्ट करने वाले हैं आज, अनुपात और समानुपात। तो दोस्तों मैं बिना टाइम खराब किए हुए टॉपिक के बारे में बेसिक चर्चा करूंगा। आज का टॉपिक ये अनुपात समानुपात का ओनली बेसिक से संबंधित रहेगा। उसके बाद में कई क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे, लगभग 40 से 50 क्वेश्चनों के बारे में टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आइए एक बार देखिए, हम स्टार्ट करने वाले हैं आज दोस्तों अनुपात और समानुपात। रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अब दोस्तों अनुपात क्या होता है? अनुपात क्या होता है दोस्तों? दो या दो से अधिक समान सजातीय राशियों के मध्य जो निश्चित संबंध दिया हुआ होता है वही क्या कहलाता है दोस्तों? अनुपात कहलाता है। जैसे मान लो कोई संख्या है ए अनुपात बी के रूप में और उनका अनुपात कितना है? 2:3 है दोस्तों। तो ये दोनों संख्याओं का मान कितना हो गया? 5 हो गया। तो ये 5 में से है ना, ये एक का मान एक निश्चित मान है, कितना है? 2। मतलब 5 में से 2 तो है ना ए का मान है और 3 किसका मान है? बी का मान है। इसी प्रकार जैसे मान लो 3 संख्या है ए अनुपात बी अनुपात सी, इनका अनुपात कितना है? 2:3:4। तो ये इनके मध्य क्या है? एक ये निश्चित संबंध है दोस्तों। तो अनुपात किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक राशियों, समान राशियों मतलब सजातीय राशियों के मध्य एक निश्चित संबंध को ही क्या कहते हैं दोस्तों? अनुपात कहते हैं। अब हम आगे थोड़ी और बात करते हैं। जैसे दोस्तों अनुपात दिया हुआ होता है, जैसे मान लो ये ए बी और सी का अनुपात कितना है दोस्तों? 2:3:4। दोस्तों यदि अनुपात को है ना समान राशि से गुणा और भाग कर दिया जाए तो इसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मान लो ये ए और बी और सी का अनुपात कितना है दोस्तों? 2:3:4 है। अब इस मान को मैं किसी भी समान राशि से गुणा या भाग कर दूं तो इसके मान में दोस्तों कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मैं पूरे मान को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना हो जाएगा? 4, ये 6 और ये 8। तो इसके मान में दोस्तों कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर से ये वापस सरल होके कितना आ जाएगा? 2:3:4। और यही अनुपात है जैसे 2:3:4। इसको मैं समान राशि से डिवाइड कर देता हूं, जैसे मैं 2 से डिवाइड कर देता हूं तीनों को, तो ये कितना हो जाएगा? 1.5 और ये कितना हो जाएगा? 2। वही पहले वाली बात है, यहां इसका 1.5 गुना और ये इसका 2 गुना, ये यहां इसका 1.5 गुना, यहां इसका 2 गुना। कहने का मतलब है किसी भी अनुपात को निश्चित एक राशि से अगर गुणा या भाग कर दिया जाए तो उसके अनुपात में दोस्तों कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब हम आगे थोड़ी सी और छोटी छोटी चर्चाएं करेंगे दोस्तों। जैसे दोस्तों हमें भिन्नात्मक अनुपात दिया रहता है, जैसे मान लो 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4, ये भिन्नात्मक अनुपात है दोस्तों। अब इसे सरल अनुपात में कैसे कन्वर्ट करते हैं दोस्तों? तो इसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, हर का है ना हम एलसीएम लेंगे। तो इसमें हर क्या है? 2, 3 और 4। तो ये 2, 3 और 4, इसका एलसीएम लेंगे दोस्तों। एलसीएम छोटी से छोटी संख्या से डिवाइड करो। 2 से डिवाइड करूंगा ये एक बार, 3 में जाता नहीं 3, 4 में गया कितनी बार? 2। फिर 2 से 1, यहाँ 3 और यहाँ 1, फिर 3 से 1, 1, 1, तो कितना है? 2 दूनी 4, 4 3 12 एलसीएम आ गया इसका। 2 × 2 × 3 एलसीएम कितना आ गया दोस्तों? 12। अब इन 12 को प्रत्येक संख्या से मल्टीप्लाई करवा दो दोस्तों। जैसे 1/2 गुणा 12, 1/3 गुणा 12, 1/4 गुणा 12, तो ये कितना? 6, यहाँ 4 और यहाँ 3। तो इनका सरल अनुपात कितना आ गया दोस्तों? 6:4:3, 6:4:3। तो मेरे कहने का मतलब अगर कोई राशि भिन्नात्मक रूप में दी हुई है और उसका सरल अनुपात ज्ञात करना है दोस्तों, तो उसके हर के मान को उसके एलसीएम से मल्टीप्लाई करवा दो प्रत्येक संख्या को, तो उसका सरल अनुपात आ जाएगा दोस्तों। तो एक बार आप इसको या तो नोट कर लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर एक आगे छोटी सी चर्चा और करते हैं दोस्तों।
तो शायद आपने ले लिया होगा मेरे ख्याल से स्क्रीनशॉट। अब आगे एक बार मैं थोड़ी और छोटी सी बात करता हूं दोस्तों। अब दोस्तों अनुपात में ही एक छोटी सी चीज और आती है, मिश्रित अनुपात। मिश्रित अनुपात क्या होता है दोस्तों? मिश्रित अनुपात जैसे मान लो कोई अनुपात है, जैसे ए अनुपात बी, सी अनुपात डी, ई अनुपात एफ। तो मिश्रित अनुपात क्या होता है दोस्तों? दिए गए अनुपातों में से प्रत्येक अनुपात का प्रथम पद का गुणनफल व द्वितीय पद का गुणनफलों का अनुपात ही क्या कहलाता है दोस्तों? मिश्रित अनुपात कहलाता है। तो जैसे यहां प्रथम पद कौन सा है? ए, इनमें प्रथम पद कौन सा है? सी, और इसमें क्या है? ई अनुपात। अब इनका द्वितीय पद बी गुणा डी गुणा एफ, इनका अनुपात ही क्या कहलाता है दोस्तों? मिश्रित अनुपात कहलाता है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं दोस्तों, जैसे मान लो मैंने लिया है 2:3, 3:4 व 3:2 ले लिया मैंने दोस्तों। तो इसका मिश्रित अनुपात ज्ञात करना है, तो इनके प्रथम पद कौन कौन से हो गए? 2, 3 और ये 3। तो 2 गुणा 3 गुणा 3 अनुपात। द्वितीय अनुपात कौन सा हो गया? 3, 4 और 2। तो यहाँ 3 गुणा 4 गुणा 2। अब इनसे जो कट रहा है वो काट दो। 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो इनका सरल अनुपात कितना है दोस्तों? 3:4। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम थोड़ी सी चर्चा समानुपात के बारे में करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों आपने शायद इसको लिख लिया होगा, तो हम थोड़ी आगे और चर्चा करते हैं एक बार दोस्तों। तो दोस्तों अब हम चर्चा करते हैं समानुपात के बारे में। समानुपात दोस्तों, समानुपात क्या होता है? जब दो अनुपात है ना बराबर होना, तो उसके चारों पद क्या होते हैं? समानुपाती होते हैं दोस्तों। तो कैसे होगा? जैसे 2 अनुपात है, ए अनुपात बी बराबर क्या है? सी अनुपात डी। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अर्थात ए अनुपात बी समानुपात। समानुपात का ये साइन होता है दोस्तों, समानुपात सी अनुपात डी। तो इनमें एक निश्चित संबंध होता है, वो क्या होता है? बाह्य पदों का गुणनफल बराबर होता है किसके? आंतरिक पदों के गुणनफल के। बाह्य पदों का गुणनफल बराबर आंतरिक पदों का गुणनफल। अब बाह्य पद कौन से हैं? ए गुणा सी बराबर क्या होता है? सॉरी, ए गुणा डी बराबर क्या होता है? बी गुणा सी। ये इनमें एक निश्चित संबंध होता है। अब इनमें से 3 मान दिए हुए होंगे, एक नहीं दिया हुआ होता है, तो वो इनसे आसानी से ज्ञात हो जाएगा। तो हम अब समानुपात से रिलेटेड कुछ चीजें हैं दोस्तों, जैसे फर्तमानुपाती। फर्तमानुपाती क्या होता है? जैसे एक एग्जांपल लेता हूं दोस्तों मैं, जैसे मान लो 16, 24 और कितना लिख लूं मैं यहां? 8 लिख लूं। इसका दोस्तों फर्तमानुपाती ज्ञात करो। अब फर्तमानुपाती जैसे मान लो ये यहां क्या मान लिया मैंने? अक्स मान लिया। तो फर्तमानुपाती कैसे ज्ञात करेंगे? मध्य पदों का गुणनफल बटा मध्य पदों का गुणनफल बराबर क्या होगा? बाह्य पदों का गुणनफल। तो मध्य पदों का गुणनफल क्या हो जाएगा दोस्तों? जैसे 16 गुणा 24 इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये 8 गुणा अक्स। तो ये 16 गुणा 24 बट्टा अक्स का मान ज्ञात करेंगे, तो ये 8 इसके बट्टे में आ जाएगा। तो 8 से कट जाएगा ये 2 और 24 कितना आ जाएगा? 48। तो ये इसका क्या आ गया? फर्तमानुपाती आ गया। अब इनका दोनों का अनुपात क्या है? बराबर है। जैसे यहाँ 48 और ये 16 समानुपात 24:8। अब इनको 2 से डिवाइड कर दो। अब ये कितना आ जाएगा? 24 और ये 8 समानुपात 24 और 8। तो इनके मध्य क्या होता है? निश्चित संबंध होता है दोस्तों। तो हमने क्या फर्तमानुपाती का, अब ऐसे या कई एग्जाम्पल ले सकते हो। जैसे एक एग्जाम्पल और लेता हूं मैं, जैसे मान लो 25:45। 3 संख्या ले लू मैं, 25, 45 और ले लू मैं यहाँ कितना? 15 ले लू दोस्तों। तो इसका फर्तमानुपाती ज्ञात करो। अब क्या करेंगे? मध्य पदों का गुणनफल बट्टा बाह्य पदों का गुणनफल। तो 25 गुणा 45
बटे 15, तो ये x का मान आ जाएगा। 5 से काट दो दोस्तों ये 5 और ये कितना आ जाएगा 3, 3 से इसको काट दो 15, तो 15 गुण कितना आ जाएगा दोस्तों 75, तो x का मान कितना आ जाएगा दोस्तों 75, तो 75 इसका क्या आ जाएगा परमाणुपाती। तो एक बार आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे हम द्वितीय अनुपाती, तृतीय अनुपाती और चतुर्थ अनुपाती के बारे में बात करेंगे। तो अब आइए दोस्तों एक बार हम द्वितीय अनुपात के बारे में चर्चा करते हैं। आपने शायद स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। द्वितीय अनुपात या मध्य अनुपाती, मध्य अनुपाती, इसके बारे में दोस्तों चर्चा करते हैं। जैसे मान लो क्वेश्चन आ गया 9 और 25 का मध्य अनुपात ज्ञात करो। जैसे मान लो दोस्तों कोई 3 राशियां हैं, जैसे ए, बी और सी, 3 राशियां हैं, तो इसका मध्य अनुपात क्या है दोस्तों बी है। तो ये बी, जैसे ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात सी आ जाएगा। तो यहाँ ए का और सी का मान दे रखा है, तो मध्य अनुपात कैसे ज्ञात करेंगे दोस्तों, मध्य पदों का गुणनफल कितना हो गया, ये बी गुणा बी बराबर बाह्य पदों का गुणनफल ए गुणा सी, तो ये कितना हो जाएगा बी स्क्वायर बराबर ए सी, और बी का मान ज्ञात करेंगे ना तो इनका वर्गमूल कर देंगे, बी बराबर अंडर रूट ए गुणा सी। तो अब क्वेश्चन क्या दे रखा है 9 और 25 का मध्य अनुपात ज्ञात करो। तो दोस्तों 9 और 25 का अंडर रूट कर देंगे यहाँ 9 और 25 का, तो इसका कितना हो जाएगा दोस्तों 3 और 25 का कितना हो जाएगा 5, तो इनका मध्य अनुपात कितना आ गया दोस्तों 15 आ गया। इसी प्रकार एक एग्जांपल और देखो आप, जैसे मान लो 16 और 36 का मध्य अनुपात ज्ञात करो, 16 और 36 का, तो क्या करेंगे डायरेक्ट b बराबर कर देंगे अंडर रूट ए सी। ए का मान कितना है दोस्तों 16 और सी का मान कितना है 36। अब यहाँ 4 के टुकड़े कितने हो जाएंगे 4 गुणा 4, और 36 के कितने हो जाएंगे 6 गुणा 6, तो यहां से 4 और यहां से 6, क्योंकि यहाँ वर्गमूल है तो 2 संख्याओं का जोड़ा एक बाहर निकाल लेंगे, यहाँ 2 संख्याओं का जोड़ा बन गया 6 का और एक 4 का, तो 4 गुणा 6, तो इनका मध्य अनुपाती कितना आ गया दोस्तों 24 आ गया। अब इसी प्रकार हम तृतीय अनुपाती के बारे में बात करते हैं दोस्तों। एक बार आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों, शायद आपने नोट कर लिया होगा। दोस्तों अब बात करते हैं हम तृतीय अनुपात के बारे में। तृतीय अनुपाती क्या होता है दोस्तों, जैसे मान लो 3 राशियां हैं, कोई राशि मान लो जैसे ए, बी और सी, इनका क्या ज्ञात करना है हमें तृतीय अनुपात ज्ञात करना है। तो इनका अनुपात कैसे होगा, जैसे ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात सी। तो तृतीय अनुपात कैसे ज्ञात करेंगे दोस्तों, ये क्या आ जाएगा, जैसे मान लो एग्जांपल ले लूं मैं एक बार, 16 और 40 का हमें तृतीय अनुपात ज्ञात करना है। अब कैसे करेंगे इसको, बाह्य पदों का गुणनफल ए गुणा सी बराबर मध्य पदों का गुणनफल कितना हो जाएगा बी गुणा बी। तो ये यहाँ 16 और 40 का तृतीय अनुपात ज्ञात करना है, तो 16 तो ए का मान है और 40 किसका मान है दोस्तों बी का मान है। तो यहाँ से तृतीय अनुपात कैसे निकालेंगे, जैसे सी को मैंने क्या मान लिया, यहाँ सी का अनुपात क्या हो जाएगा अक्स हो जाएगा, तो ये ए गुणा अक्स बराबर कितना हो जाएगा बी स्क्वायर, तो अक्स का मान क्या आ जाएगा बी स्क्वायर बटे ए। तो डायरेक्ट आप फॉर्मूला बन गए तृतीय अनुपात कैसे निकालेंगे बी स्क्वायर बटा ए। तो यहाँ 16 और 40 का तृतीय अनुपात कैसे निकालेंगे दोस्तों, तो आप डायरेक्ट बी का मान कितना है 40, तो बी स्क्वायर करो 40 गुना 40 बटा ए का मान कितना है दोस्तों 16। अब इसको 4 से काट दो, अब 4 से कटेगा 10 और 4 से कटेगा ये 4 बार, फिर 4 से इसको काट दो कितना 10, तो कितना आ जाएगा दोस्तों 100 आ जाएगा। तो इसका तृतीय अनुपात कितना आ गया दोस्तों 100 आ गया। अब ऐसे ही आप एक एग्जांपल और ले लो, जैसे आप एग्जांपल ले लो दोस्तों, यहां 15 और 35 का तृतीय अनुपात ले लो आप दोस्तों। तो 15 और 35 का तृतीय अनुपात कैसे निकालेंगे हम, बी का मान कितना है दोस्तों 35, तो 35 इंटू 35 बट्टा कितना आ जाएगा 15। तो हम 5 से काट देंगे दोस्तों इसको, 5 से कटेगा ये 7 और 5 से कटेगा 3, तो 35 गुना 7 कितना हो जाएगा दोस्तों 7 पंजो 35 और 7 या 21 और 3 24, 245 बटे 3, तो ये इसका क्या आ जाएगा दोस्तों
तृतीय अनुपात आ जाएगा। ऐसे आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो। अब एक बार आप इसको भी नोट कर लो, फिर मैं चतुर्थानुपाती के बारे में बात करता हूं। तो दोस्तों शायद आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब दोस्तों मुझे चतुर्थानुपाती के बारे में बात करना है। चतुर्थानुपाती क्या होता है? जैसे मान लो दोस्तों कोई राशियां हैं 4, जैसे ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी, मतलब 3 का मान दिया होगा, 1 का मान नहीं है। जैसे कोई एग्जांपल ले लूं मैं, जैसे मान लो 8, 16 और 24, इसका क्या मान करना है? हमें चतुर्थानुपाती ज्ञात करना है। तो चतुर्थानुपाती कैसे ज्ञात करेंगे? मध्य पदों का गुणनफल बटा क्या करेंगे? बाह्य पदों का गुणनफल। तो मध्य पदों का गुणनफल कितना है दोस्तों? 16 गुणा 24 बट्टा बाह्य पद कितना है? 8। तो इससे यहां से ये चतुर्थानुपाती आ जाएगा, अक्स का मान। तो 8 से डिवाइड करूंगा मैं, कितनी बार गएगा? 2 बार। तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 48 आ जाएगा इसका चतुर्थानुपाती। अब ऐसे कई क्वेश्चन ले सकते हो आप, जैसे मैं करूं यहाँ 14, 42 और 35, इसका मुझे चतुर्थानुपाती ज्ञात करना है। तो मान लिया मैंने अक्स है। अब क्या करेंगे? मध्य पदों का गुणनफल बट्टा बाह्य पदों का गुणनफल। तो मध्य पद कौन से हैं? 42 गुणा 35 बट्टा बाह्य पद कितना है? 14। तो यहां से अक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो ये 7 से कटेगा दोस्तों, 7 दूनी 42, 7 दूनी 14, 2 से कट जाएगा कितनी बार? 3 बार। तो 35 गुणा 3 कितना आ जाएगा दोस्तों? 105 आ जाएगा। तो ये क्या है? इसका चतुर्थानुपाती है। तो दोस्तों हमने समानुपात में प्रथमानुपाती, मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती और चतुर्थानुपाती के बारे में बात कर ली। अब इससे आगे हम दोस्तों अनुपात से कुछ छोटे छोटे क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं। तो आप एक बार देखिए, अनुपात के छोटे छोटे क्वेश्चनों की शुरुआत कर रहा हूं मैं दोस्तों। बिल्कुल 0 लेवल से स्टार्ट करेंगे। जैसे आजकल कई क्वेश्चन आते हैं, जैसे मान लो एग्जांपल ले रहा हूं मैं, ए अनुपात बी का मान कितना है दोस्तों? 3:2। और बी और सी का अनुपात कितना है दोस्तों? जैसे मान लिया मैंने 3:4। तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान ज्ञात करो। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों को हम कैसे करेंगे? ए अनुपात बी का मान कितना है? 3:2। बी अनुपात सी का मान कितना है? 3:4। आपको कुछ नहीं करना दोस्तों, आप ऐसे लिख लो, ए अनुपात बी अनुपात सी। ए और बी का मान कितना दे रखा है? 3:2। तो मैंने लिख दिया यहाँ 3:2। बी और सी का अनुपात कितना दे रखा है? 3:4। तो आप बी का मान कितना है? 3 और सी का मान कितना है दोस्तों? 4। अब दोस्तों यहां कुछ नहीं है, यहां कुछ नहीं है। अब यहां आपको क्या लिखना है? जैसे मान लो यहां ये जगह खाली है, तो इसके आगे कितना है दोस्तों? 3 है। तो आप यहां कितना लिख दो? 3 लिख दो। अब यहां खाली है तो इसके आगे तो कुछ है नहीं, तो इसके पीछे कौन सी संख्या है? यहां क्या है? 2 है। तो यहां क्या लिख दो दोस्तों? 2 लिख दो। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करवा दो। 3 गुणा 3 कितना हो जाएगा? 9। 2 तिया 6, 4 दूनी 8। तो इनका सरल अनुपात कितना आ गया दोस्तों? 9:6:8 आ गया। अब एक छोटा सा तरीका और रहता है, जैसे लाइनर सिस्टम। जैसे ए और बी का अनुपात कितना है? 3:2। और बी और सी का कितना है दोस्तों? 3 और 4। अब ये लाइनर सिस्टम आता है। अब इसमें क्या करेंगे? इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 3 9। फिर ऊपर वाली एक संख्या छोड़ देंगे, फिर ऐसे चलेंगे अपन। फिर एक छोड़ दी तो फिर 3 गुणा 2 कितना आ जाएगा? 6। फिर इसको छोड़ दो, फिर 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8। तो आप इनमें से जो अच्छा लगे वो सही रहेगा, पर मेरे हिसाब से आपके लिए ये बेस्ट रहेगा। तो आप ऐसे कई एग्जाम्पल ले लो। जैसे मान लो अगला क्वेश्चन लिखिए हमें एक बार। जैसे मान लो ए अनुपात बी बराबर 2:1, बी अनुपात सी बराबर 2:3 और सी अनुपात डी बराबर 5:4। तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान ज्ञात करो। तो वही सीधा सा तरीका आप लिख लो यहाँ, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी।
ए और बी का अनुपात कितना है दोस्तों, 2:1। तो मैंने यहाँ क्या लिख दिया, 2:1। बी और सी का मान कितना है, 2:3। तो यहाँ 2 और सी का मान कितना है, 3। और यह सी और डी का कितना लिखा मैंने दोस्तों, 5:4। तो यहाँ आप 5:4 लिख लो। अब यहाँ एक के आगे दोनों जगह खाली है दोस्तों, आगे कुछ है नहीं, पीछे क्या है, 1। तो यहाँ आप लिख दो 1। इधर इसके पीछे कोई संख्या नहीं है, आगे क्या है, 2। तो आप इस जगह क्या लिख दो, 2 लिख दो। इधर आगे कुछ भी नहीं है, पीछे क्या है, 3। तो यहाँ क्या लिख दो, 3। और इधर पीछे क्या है, कुछ नहीं है, यहाँ क्या है, 5। तो आप यहाँ लिख दो 5 और 5। अब इनमें से जो कट रहा है, या तो आप उसको यहीं काट दो, फिर या आप मल्टीप्लाई करवा लो। तो 2 दूनी 4, 4 पंजे क्या आ जाएगा, 20। 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 को 5 से किया, कितना आ गया, 10। 1 को 3 से 3 को 5 से करवाया, कितना आ गया दोस्तों, 15। 1 को 3 से 3 और 3 को 4 से करवाया, तो कितना आ गया, 12। अब ये किसी भी संख्या से कट नहीं रहा, तो इनका सरल अनुपात कितना आ गया दोस्तों, 20:15:12। ये क्या आ गया, ABCD का अनुपात आ गया। अब इसी क्वेश्चन में वो कुछ भी पूछ सकता है, जैसे मान लो वो पूछ ले कि A/D का मान ज्ञात करो। तो A का अनुपात कितना है दोस्तों, यहाँ 20 है, और D का कितना है, 12। अब इसको और सरल कर दो, 2 से कट रहा है 10 और 2 से कट रहा है 6। एक बार 2 से और कट रहा है 5 और ये 3। तो इनका सरल अनुपात कितना आ गया, 5:3। अब वो इसी में ऐसा पूछ सकता है कि A और C का अनुपात बताओ। तो A का मान कितना है दोस्तों, 20, और C का मान कितना है, 15। तो इसको आप 5 से काट दो, ये कितना आ जाएगा, 4, और ये कितना आ जाएगा, 3। तो A और C का अनुपात पूछे तो कितना आ गया, 4:3। और सभी का पूछे तो कितना आ गया, 20:10:15:12। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट दे लो। तो दोस्तों शायद आपने नोट कर लिया होगा, तो आगे हम थोड़ी सी और चर्चा करते हैं, एक बार देखिए आप। अब तो देखिए आप दोस्तों, एक एग्जांपल और, जैसे मान लो ऐसा आ गया, A/B बराबर आ गया जैसे 3:2। फिर आ गया C/B बराबर कितना आ गया, 3:4। तो क्या करेंगे, A/B/C का मान ज्ञात करो दोस्तों। अब इसको कैसे करेंगे दोस्तों, आप A/B का मान दे रखा है हमें, कितना दे रखा है, यहाँ 3:2 दे रखा है दोस्तों। अब यहाँ C/B का मान कितना है, 3:4। तो C का मान यहाँ दे रखा है और B का मान कितना दे रखा है। अब यहाँ दोस्तों B और C का मान लिखना है हमें यहाँ, तो आप इसमें B का मान देखो दोस्तों, क्या है, B का मान कितना है दोस्तों, 4 है। तो B का मान मैंने कितना लिख दिया, 4। और C का मान इसमें कितना है दोस्तों, 3। तो मैंने C का मान कितना लिख दिया, 3। मतलब ये उल्टे दे दिए इसने, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप जिसका मान लिखना है उसके नीचे उसी का मान लिखो। तो यहाँ आगे खाली है, पीछे क्या है, 2, तो यहाँ 2 लिख दो। यहाँ पीछे कुछ नहीं है, आगे क्या है, 4, तो यहाँ 4 लिख दो। अब इसी में काट दो, जो जो संख्या तीनों में कॉमन है। तो यहाँ 2 कॉमन है, यहाँ 2 कॉमन है, और यहाँ 2 से कट जाएगा, कितना बचेगा, 2। तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया, 6। यहाँ कितना बचा, 1। 1 को 4 से किया, 4। यहाँ कितना बचा, 1। 1 को 3 से किया, तो 3। तो इनका सरल अनुपात कितना आ गया दोस्तों, 6:4:3। तो हम एक छोटा सा क्वेश्चन और देखते हैं दोस्तों, काफी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। जैसे मान लो हमें क्वेश्चन दिया हुआ हो दोस्तों कि A/B बराबर है B/C, तो 1/4 अनुपात B/4 का मान क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए A/B बराबर B/C। तो क्या करेंगे हम, यहाँ B का मान निकालेंगे हम दोस्तों। मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल। तो मध्य पद क्या है, B गुणा B, कितना हो जाएगा, B² बराबर कितना हो जाएगा, A गुणा C, तो कितना हो जाएगा, AC। यहां से निकल कर आया B² बराबर AC। मान किसका ज्ञात करना है हमें, 1/4 अनुपात B/4। यहाँ B² का मान दे रखा है, यहाँ क्या है, B/4। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं दोस्तों, जैसे 1 का स्क्वायर अनुपात B² तो यहां से A² का स्क्वायर, तो यहां कितना हो जाएगा, ये 1/4 ही रहने दो इसको। तो आप अनुपात, यहाँ B² का मान क्या दे रखा है दोस्तों मुझे, A गुणा C, मतलब AC दे रखा है। तो यहाँ AC का स्क्वायर हो जाएगा।
तो ये क्या हो गया 1 की पावर 4 अनुपात, अब यहाँ ये हो गया a स्क्वायर और c स्क्वायर। अब यहां से दोस्तों ये आ गया, अब इसमें a स्क्वायर कॉमन है, इसमें a स्क्वायर कॉमन है, तो a स्क्वायर से a स्क्वायर कट जाएगा। जैसे ये इसको मैं ऐसे लिख लूं a स्क्वायर अनुपात a स्क्वायर c स्क्वायर, तो ये a स्क्वायर से a स्क्वायर कट जाएगा। तो इसका सरल अनुपात क्या आ जाएगा दोस्तों a स्क्वायर अनुपात c स्क्वायर, इसका क्या आ गया सरल अनुपात आ गया। एक बार दोबारा से देखिए दोस्तों, a अनुपात b बराबर क्या है b अनुपात c है, तो 1 की पावर 4 अनुपात b की पावर 4 का मान क्या होगा। तो यहां से आप b की वैल्यू निकालो। जैसे मध्य पदों का गुणनफल बराबर क्या होता है बाह्य पदों का गुणनफल, तो b गुणा b कितना हो गया b स्क्वायर बराबर क्या आ गया ac आ गया। अब 1 की पावर 4 अनुपात b की पावर 4 का मान निकालना है, तो 1 की पावर 4 को मैं लिख सकता हूं a स्क्वायर का होल स्क्वायर का हो गया, और यहाँ क्या हो गया b का स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ये तो 1 की पावर 4 ही रहने दो, अब इसका मान क्या है b स्क्वायर का ac है, तो ac का क्या हो गया होल स्क्वायर हो गया, तो ये क्या हो गया a का स्क्वायर और c का स्क्वायर। अब यहां से दोनों में a स्क्वायर कॉमन है, तो a स्क्वायर से a स्क्वायर कट गया, तो इसका यहाँ क्या बचा a स्क्वायर और यहाँ क्या बचा c स्क्वायर, तो इसका सरल अनुपात क्या आ गया a स्क्वायर अनुपात c स्क्वायर। अच्छा क्वेश्चन है, कई एग्जामों में आया हुआ है, और भी आ सकता है, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों। तो शायद मेरे ख्याल से आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों। इससे आगे हम थोड़ी और चर्चा करते हैं दोस्तों, अनुपात से रिलेटेड कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन। दोस्तों जैसे क्वेश्चन आ गया कि 2a बराबर क्या है 3b, तो a अनुपात b का मान ज्ञात करो। दोस्तों अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया ना, अच्छे से समझ लिया ना, तो आपको अनुपात में कहीं भी रुकने की जरूरत नहीं है दोस्तों, आप फर्राटेदार क्वेश्चन करोगे। क्योंकि अगर जिसका बेसिक क्लियर नहीं है ना दोस्तों, तो वो आगे कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए मैं एक बार जो बेसिक बातें आपको दिखने में तो बहुत छोटी छोटी लग रही है, पर आगे जैसे क्वेश्चन आएंगे ना, तो आप बोलोगे कि सर ये कैसे कर दिया। तो आप इस वीडियो को एक बार पूरा जरूर देखिए दोस्तों। तो 2a बराबर कितना है 3b, तो a अनुपात b का मान ज्ञात करो। दोस्तों जब दो संख्याएं आपस में बराबर हो और उनका अनुपात ज्ञात करना है, तो दोस्तों दोनों में क्या कर देते हैं उल्टा कर देते हैं। जैसे यहां से a और b का अनुपात क्या आ जाएगा 3:2, इसको उल्टा कर देते हैं। इसी प्रकार जैसे मान लो क्वेश्चन थोड़ा बड़ा आ गया 3 का आ गया, जैसे मान लो आ गया 2a बराबर 3b बराबर 4c आ गया, तो a अनुपात b अनुपात c का मान ज्ञात करो। तो इसको कैसे करेंगे दोस्तों, 2 में तो क्या कर दिया हमने घुमा दिया, और 3 में क्या करते हैं दोस्तों जिसका मान निकालना है ना उसको छुपा देते हैं। कैसे, जैसे एक बार यहां देखिए, मुझे दोस्तों एक का मान ज्ञात करना है, जैसे यहाँ a अनुपात b अनुपात c का मान निकालना है, तो एक का मान ज्ञात करना है, तो आप एक को छुपा दो, बाकी दो को आप मल्टीप्लाई कर दो। जैसे 3 को मैंने 4 से किया तो कितना आ गया, एक का मान 12 आ गया। b का मान निकालना है तो b को हाइड कर दो आप, बाकी दो को मल्टीप्लाई करवा दो, देखो 2 से 4 से कितना आ गया 8 आ गया। अब c का मान निकालना है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दो, 3 दूनी 6, तो इसका अनुपात कितना आ गया। अब ये 2 से सरल हो रहा है, ये कितना 6 और ये 4 और ये कितना आ गया 3, तो इनका सरल अनुपात कितना आ गया दोस्तों 6:4:3। अब इसी प्रकार हम थोड़े आगे और क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, एक बार आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों। अब आगे देखो दोस्तों, आप दोस्तों जैसे मान लो क्वेश्चन आ गया कि सॉरी अनुपात के बारे में बात करेंगे अभी। जैसे मान लो a/2 ये बराबर आ गया b/3 बराबर c/3, 4 लिख दिया मैंने। तो a अनुपात b अनुपात c का मान ज्ञात करो। तो दोस्तों जब भी कोई राशि हो और वो आपस में बराबर हो और अंश में अगर कुछ भी नहीं हो न्यूमेरिकल वैल्यू, तो क्या करेंगे हम, जो हर में है ना वो उसी का अनुपात ही रहेगा। जैसे अब यहाँ इनके साथ में कुछ भी नहीं है, केवल एक है, तो एक से तो कोई मान पे फर्क नहीं पड़ता गुणा या भाग करने पे, तो इसका अनुपात डायरेक्ट क्या हो जाएगा दोस्तों 2:3:4। और अगर इनके गुणन में कुछ संख्या होती तो आप क्या करते, इनके गुणन में मान लो जैसे कोई संख्या है तो उसका एलसीएम लेके आप उसको हर से मल्टीप्लाई करवा दो, फिर जो हर के नीचे मान रहेगा ना वही इसी का क्या रहेगा अनुपात। तो हम देखते हैं एक बार वैसा इक्वेशन एक बार। जैसे मान लो यहां हो 3a/2 बराबर, जैसे मान लो आ गया 4b/3 बराबर कितना आ गया
3c/4। तो एबीसी का मान ज्ञात करो। अब दोस्तों यहाँ ऊपर क्या है, 3, 4 और 3, तो इसका एलसीएम ले लेंगे हम। 3, 4 और 3, तो इसका एलसीएम छोटी से छोटी संख्या से डिवाइड करेंगे। 2 से गया, यहाँ 3 में नहीं जा रहा, 3, 2 और ये 3, तो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 तिया, सॉरी एक बार 3 से और 2 से दे रहा हूं मैं, एक बार 3, 1 और ये 3, फिर 3 से 1, 1, 1, तो 2 दूनी 4, 4 3 12 आ गया इसका एलसीएम। तो अब नीचे वाले मान को 12 से मल्टीप्लाई करवा दो आप, जैसे ये 3/2 है, अब इसको 12 से मल्टीप्लाई करवा दो, बराबर 4b/3, इसको 12 से मल्टीप्लाई करवा दो। 3c/4, इसको 12 से मल्टीप्लाई करवा दो। अब जो कट रहा है वो काट दो। 3 से कट जाएगा कितना, 4, 4 से कट जाएगा कितना, 3, और ये 3 से कट जाएगा कितनी बार, 4 बार। तो इसका अनुपात कितना आ गया दोस्तों, ये a/8 बराबर b/9 बराबर c/16। अब यहां से आप डायरेक्ट एबीसी का अनुपात कितना हो गया, 8:9:16। तो कहने का मतलब क्या हुआ, अगर अंश में कुछ वैल्यू है अल्फाबेट नंबर के अलावा, तो उसका एलसीएम लेके आप उसको हर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करवा दो। और अगर कुछ भी नहीं है अंश वाले मान में अल्फाबेट के अलावा, तो जो हर के नीचे है वही उसका क्या हो जाएगा, अनुपात हो जाएगा। और अगर ऊपर अंश वाले मान में अगर अल्फाबेट के अलावा कुछ नंबर है, तो उसका एलसीएम लेके आप हर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करवा दो, वही उसी का क्या हो जाएगा, अनुपात हो जाएगा। तो ये आप एक बार बेसिक चीजें हैं, इसको भी एक बार आप नोट कर लो। दोस्तों आपने शायद नोट कर लिया होगा इसको। अब आगे थोड़ी और चर्चा करते हैं हम दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, जैसे मान लो क्वेश्चन आ गया x अनुपात y बराबर 3:2, तो 5x + 4y अनुपात 5x - 4y का मान ज्ञात करो। दोस्तों कुछ नहीं है, हमें x और y का अनुपात दे रखा है 3:2, तो 5x + 4y अनुपात 5x - 4y का मान ज्ञात करना है। इसमें कुछ नहीं करना है, x का मान कितना है 3, y का मान कितना है 2। क्वेश्चन में ओनली पुटअप करना है और छोटी सी कैलकुलेशन करनी है। दोस्तों देखिए 5 गुणा x का मान कितना है दोस्तों 3, प्लस 4 गुणा y का मान कितना है दोस्तों 2, अनुपात 5 गुणा x का मान कितना है दोस्तों 3, माइनस 4 गुणा y का मान कितना है दोस्तों 2। बस हल कर दो, 5 3 15, 15 + 4 दूनी 8, 15 + 8 अनुपात 5 3 15, माइनस 4 दूनी 8। बस कुछ नहीं है, 15 और 8 कितना हो गया दोस्तों 23, और 15 में से 8 गए तो कितना बचा 7। तो इसका आंसर क्या है 23:7। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन दोस्तों, एक क्वेश्चन आप और देखिए दोस्तों, एक बार आप इसको नोट कर लीजिएगा। तो दोस्तों शायद आपने इसको नोट कर लिया होगा। एक छोटा सा क्वेश्चन और देखते हैं दोस्तों। जैसे मैंने आपको बता दिया, क्वेश्चन लिखा, जैसे मैंने 2 सही 1/3 अनुपात 3 सही 1/4 अनुपात 6 सही 1/4। दोस्तों मैंने क्या लिखा, 2 सही 1/3, 3 सही 1/4, 6 सही 1/4 को सरल अनुपात में व्यक्त करो। अब दोस्तों मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि जब भी मान भिन्नात्मक रूप में दे रखा है, तो उसके हर के मान का एलसीएम लेके उसको संख्याओं से मल्टीप्लाई करवा दो। जो भी मान आएगा वो उसका क्या आएगा, सरलतम रूप आएगा। तो पहले एक बार इसको सरल भिन्न में हम व्यक्त करते हैं। 2 से 1/3 को मैं क्या लिखूंगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया, कितना है 3 दूनी 6, 6 में 1 ऐड किया कितना आया 7, तो ये कितना हो गया 7/3। यहां से 4 3 12, 12 और 1 13, 13/4, 6 चौका 24, 24 और 1 25, 25/4 आ गया। अब दोस्तों ये आ गया सरल भिन्न आ गया। अब इसको सरल अनुपात में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे आप, इसके हर का, ये ऊपर वाला अंश और ये नीचे वाला हर का क्या करना है, आपको एलसीएम लेना है।
और उस एलसीएम को प्रत्येक संख्या से मल्टीप्लाई करवाना है। तो 3, 4 और 4, इसका एलसीएम ले लेंगे। 2 से करेंगे 3, 2 और ये 2, फिर 2 से करेंगे 3, 1, 1, फिर 3 से कर देंगे 3, 1, 1, 1। तो कितना आ जाएगा? 2 दूनी 4, 4 3 12 एलसीएम आ गया। अब प्रत्येक को 12 से मल्टीप्लाई करवा दो। 7/3 गुणा 12, 13/4 गुणा 12, 25/4 गुणा 12। अब काट दो आप। 3 से ये घटेगा कितना? 4 बार। 7 चौक 28। 4 से घटेगा 3 बार। 13 3 39। और यहां से 4 से घटेगा 3 बार। 25 3 75। तो दोस्तों इसका सरल अनुपात क्या आया? 28:39:75। तो दोस्तों ये आज हमारी अनुपात समानुपात की टॉपिक के बारे में लगभग बेसिक चर्चाएं हमने कर ली है। और ये पूरा एक बार वीडियो आप जरूर देखिए, इसको समझने की कोशिश करें। और मैं कल से एक दूसरा वीडियो लाऊंगा अनुपात समानुपात के बारे में, जिसमें हम कई क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे। एक बार बेसिक चर्चा हमने कर ली है, कल से अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखेंगे और लगभग 30 से 40 क्वेश्चनों के बारे में मैं चर्चा करूंगा। और हमने यहाँ बेसिक में लगभग 10-15 क्वेश्चन तो देख लिए। अब 30 से 40 क्वेश्चन और देख लूंगा। और मैंने एक टॉपिक अलग से आयव्यय से संबंधित क्वेश्चन 4 क्वेश्चन डाल दिए और 2 क्वेश्चन अलग डाल दिए। 6 क्वेश्चन अनुपात के पहले मैं डाल चुका हूं। तो आयव्यय से संबंधित क्वेश्चनों के बारे में मैं एक बार और 1-2 क्वेश्चन की चर्चा कर लूंगा इधर। तो लगभग 30 से 40 क्वेश्चन मैं और बता दूंगा इस टॉपिक में। तो आपको किसी भी गाइड में देखने की जरूरत नहीं होगी। बस आप एक बार ये 50 क्वेश्चन कर लेंगे ना, तो किसी भी गाइड से आप सोल्व करेंगे ना, तो सारे क्वेश्चन फर्राटेदार सोल्व हो जाएंगे दोस्तों 30 से 40 सेकंड में। तो थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक करना ना भूले और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।